नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो 69 या शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए है और डबल बेंच का ऑर्डर आज आ गया है। आप सबको मालूम है, सरकार को इसमें राहत मिली है। सिंगल बेंच ने जो स्टे लगाया था उस स्टे को हटा लिया गया है और अब सरकार भर्ती कर सकती है। तो दोस्तों, अब एक प्रश्न आपके सामने ये घूम रहा होगा कि क्या नियुक्ति अब होगी, काउंसलिंग अब शुरू होगी, ये जो अब क्या संभावनाएं बन रही हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो 69 जैसे शिक्षक भर्ती की सारी खबरें आपको इस चैनल पर मिलती हैं और सारी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टे हटाया गया है उसके साथ साथ सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर और दिया था कि यूजीसी एक कमेटी बनाकर प्रश्नों की जांच करे। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवीजन बेंच के आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रश्नों में संदेह है तो उसका लाभ अभ्यर्थी की जगह परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलता है। इसी के आधार पर स्टे हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा पहले कह चुकी है। देखिए, जो भी परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रश्न पत्र अगर आप बनाते हैं तो आप ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा देखते हैं और उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा और भी जो बहुत हाई फाई परीक्षाएं होती हैं, बहुत स्टैंडर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अगर आईआईटीज और इन सब की परीक्षा को, मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की परीक्षा को छोड़ दिया जाए, तो जो जॉब वाली जितनी परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें से प्रवेश परीक्षा नहीं, जो नौकरी मिलती, जिससे सरकारी नौकरी मिलती, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलती, केंद्र सरकार में नौकरी मिलती है, तो हर परीक्षा में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं। कहीं पर ब्लंडर होती हैं, कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं। यूपी में तो ब्लंडर होती मिस्टेक। खैर, अब मिस्टेक ब्लंडर होती हैं तो इसीलिए इतने सारे कोर्ट केस यहाँ पर झेलने पड़ते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर क्या होता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता है, तो उसमें जो होता है, इस तरह के कोर्ट केसेस नहीं झेलने पड़ते हैं। लेकिन यूपी में क्या है, यूपी में जो छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकलती है, स्पेशली मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शिक्षक जो है वो बीए बीटीसी बीएड करने के साथ साथ अधिकांश शिक्षक जो होते हैं लॉ ग्रेजुएट होते हैं। ये बैठे बैठे खाली लॉ की डिग्री भी ले लेते हैं और दुनिया भर के कानून अपनी जेब में रखते हैं। छोटी छोटी बात पे रिट दायर कर देते हैं, इसलिए भर्ती फंसती है इतनी। अन्य भर्तियां इस तरह से नहीं फंसती हैं। शिक्षक भर्ती जब भी आती है, पहली बात तो बल्क में आती है, हज़ारों की संख्या में भर्ती आती है। सबसे बड़ा रोजगार का साधन है उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती में पहले रिट वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ भी होने लगी है। अब शिक्षक भर्ती का तो इतिहास है शुरुआत से कि यहाँ पे हर बात बात पे रिट होती है। तो भर्ती को कभी कभी तो मैं तो ये मानता हूँ कि छात्र ही नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। तो अगर एक दो क्वेश्चन में इस तरह की गलती होती है तो इसका बेनिफिट जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑप्शन सेट कर रहा है वो सभी के लिए सेट कर रहा है, किसी एक के लिए नहीं सेट कर रहा है। एक दो प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ब्लेंडर करेंगे तो ये फिर इसके लिए कोर्ट ही एकमात्र सहारा है। ध्यान दीजिएगा, कमेंट आप लोग करेंगे, ब्लंडर करेंगे तो उसके लिए तो कोर्ट एकमात्र सहारा है। मैं केवल छोटी मोटी गलतियों की बात कर रहा हूँ। एक आध क्वेश्चंस में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए रिट दायर नहीं की जाती हर चीज़ के लिए। तो अब बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देती है कि ठीक है, यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलेगा, तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में क्या करना है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बीएड शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सीटें बोली है कि रोक के रखना है, और वो सीटें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर वो सीटें रोक दी जाएंगी तो बचेंगी क्या? किन सीटों पर भर्ती करेंगे और कैसे करेंगे भर्ती? 67,000 छात्र हैं, उसमें से 33,000 के आसपास सीटें रोकी जा रही हैं, जो 33 या 34 हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी इसमें याद नहीं आ रहा है, वो रोकी जा रही है वैकेंसी। तो बच कितनी रही हैं?
और फिर किसको ये देंगे नौकरी, किसको नहीं देंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जिन लोगों का चयन हुआ है उनको नौकरी मिलनी है। और दूसरी बात ये क्लियर है कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश सरकार अब क्या कर सकती है, प्रदेश सरकार अब काउंसलिंग करवा सकती है। तो काउंसलिंग करवाएगी और अपने अपने ज़िले में जहां जिसको अलॉट किया गया है वहां पर वो काउंसलिंग करवा सकती है। इसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो वैकेंसी रोकने को बोला है उस डेट तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग करवा सकती है लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो जाएगी अगर नियुक्ति पत्र जारी कर देगी। तो इस बीच में केवल और केवल काउंसलिंग करवा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट से वो फाइनल हो जाएगा वो सारी चीज़ें, तभी नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है। तो दोस्तों इस समय ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। बाकी आप सबके कमेंट्स आमंत्रित हैं और आपको मालूम है कि आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं। तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन भाई लोगों को वीडियो ना पसंद आया है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, मैं कभी एक तरफा बात नहीं करता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।